नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। 9 और 10 मुहर्रम को हर मर्द और औरत ये काम ज़रूर करे। बने रहें एंड तक, छोड़ कर ना जाए वीडियो। आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान। छोटा सा बयान है, आप ज़रूर सुने। इमाम हुसैन और इमाम हसन अपनी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ कभी खाने नहीं बैठते थे। किसी ने पूछा, आपकी अम्मी तो बहुत मुत्तकिया पारसा रसूलुल्लाह की शहजादी है, आप इनके साथ खाना क्यों नहीं खाते? तो शहजादों ने कहा, इसलिए नहीं खाते कि अम्मी की नज़र किसी लुकमे पर हो और हमें उससे इत्तला ना हो और वही लुकमा उठाकर हम मुंह में डाल लें तो अम्मी की बेअदबी हो सकती है। हम बेअदबी से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि अम्मी के साथ बैठकर खाते नहीं। वो 9 मुहर्रमुल हराम है और उसका अगला दिन शनिचर को 10 मुहर्रमुल हराम है। तो 9 और 10 का रोज़ा रखना ये बड़ी फजीलत की बात है, 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और ये भी फरमाया, जिसने आशूर का रोज़ा रखा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों की मग़फ़िरत की बशारत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि 10 मुहर्रम को मदीने के यहूद रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनसे पूछो ये क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बताया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फ़िरऔन और फ़िरऔनियों से नजात मिली थी, उसी खुशी के अंदर हम रोज़ा रखते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा हमारे पैगंबर है, हम इनसे ज़्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाने के हवाले से। अलबत्ता ये एक रखते हैं तो हम इनकी मुशाबियत से बचने के लिए 2 रखेंगे, यानी 9 और 10 को रखेंगे। तो इसलिए 9 और 10 को रोज़ा रखना ये सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। तो 9 और 10 को रोज़ा रखना ये सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत है। रमज़ान शरीफ के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जिस रोज़े की फजीलत है वो माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं, हदीस में भी इसका जिक्र आया है। तो लेकिन चूँकि इस मरतबा 9 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि भाई जुमा को तो नफिल रोज़ा नहीं रख सकते। याद रखें, ऐसा नहीं है, मुतलकन नफिल रोज़ा रखने की ममानियत नहीं की गई है। वो जुमा के दिन, जुमा का दिन रोज़े के लिए मखसूस करने से कि भाई ख़ास जुमाई रोज़ा रखना, इस यानी मखसूस करने से जो वो ममानियत आई है। रही बात, अगर आप अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं, यानी 13, 14, 15 का रोज़ा रखते हैं, इसी तरह शब बारात का रोज़ा रखते हैं, अरफा का रोज़ा रखते हैं, और अगर उस दिन जुमा आ गया तो जुमा को रोज़ा रख सकते हैं, नफिल रोज़ा, उसकी कोई ममानियत नहीं है। इसी तरह माह मुहर्रम शरीफ का रोज़ा आशूरा जुमा के दिन आ गया या शनिचर के दिन आया और 9-10 को रखना है तो रख सकते हैं। इसमें जो खलजान लोगों में बहुत सारी चीज़ें, लोग खामखा कुछ चीज़ों को यानी कि गलत आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रोज़ा रखने आप रखें, रोज़ों का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें, तिलावत कुरान का अहतमाम करें, सबील इमाम हुसैन का एहतराम करें, सदका दे, इमाम आली मकाम की तरफ से सदका दें, नियाज करें, लोगों को खाना खिलाएं, इसकी बड़ी बरकतें हैं इंशाअल्लाह ताला। कभी मौका रहा, चूँकि हम तो दास्तान करबला बयान करते हैं तो ऐसा मौका ही बीच में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों का तस्करा किया जा सके। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इमाम के नाम पे सदका देना, इमाम के नाम पे खिलाना, इमाम के नाम पे पिलाना, बहुत इसकी बरकतें हैं। बल्कि इमाम आली मकाम के नाम पर गैर मुस्लिमों ने खिलाया पिलाया तो अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा, ये हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है। इमाम अली मकाम की उन लोगों को ज़ियारत तक हुई, इमाम ने उनको कलमे की तलकीन फरमाई, ईमान की दौलत अता फरमाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, इजहार मोहब्बत है, इजहार प्यार है। इसलिए सदका, खैरात, सबील इमाम हुसैन, ये सारी चीज़ें कीजिए। जो चीज़ें शरीयत की हुदूद में रह के करें इसकी इजाज़त है। अलबत्ता खुराफात और बिदआत जिससे हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने मना किया, उन खुराफात और बिदआत से महफूज रहें। ख़वातीन से गुजारिश है कि सैयदा ज़ैनब पाक ने जब पर्दे की पाबंदी की तो ख़वातीन भी पर्दे की पाबंदी करें, तकवा परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारें। हमें बहुत अफसोस होता है, एहसास होता है कि करबला की दास्तान सुनते हैं, गुंबदों मीनार के शहर में रहते हैं, फिर भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारी बेटियां बेपर्दा घूमें, हमारी बेटियां अगर माज़ अल्लाह रोडों पर, रास्तों पर कोई गलत हरकत करती नजर आए तो पूरी उम्मत का सर जब वो निदामत से झुक जाता
جاتا ہے, شرم سے جھک جاتا ہے. یاد رکھیے قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے, یہ دنیا چند دن کی ہے, عیاشیاں اور آوارہ کرنے والوں کی, آوارہ گردی کرنے والوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے میری بہنوں. اس لیے تقوی کے ساتھ رہو, پرہیزگاری کے ساتھ رہو. والعاقبۃ للمتقین کہا گیا کہ آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے, اس لیے تقوی اختیار کرو. یہ امام علی مقام کا پیغام تھا. آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کی جو پابندی کرو, طے کرو. امام آپ نے جس نماز کو تحفظ دیا ہم وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. امام آپ نے جس پردے کے لیے تلقین فرمائی وہ پردہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی, ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے کبھی پیش نہیں آئیں گے. آپ نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر کے دکھایا. امام حسین اور امام حسن اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کبھی کھانے نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کی امی تو بہت متقیہ پارسا رسول اللہ کی شہزادی ہے, آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو شہزادوں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے کہ امی کی نظر کسی لقمے پر ہو اور ہمیں اس سے اطلاع نہ ہو اور وہی لقمہ اٹھا کر ہم منہ میں ڈال لیں تو امی کی بے ادبی ہو سکتی ہے. ہم بے ادبی سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں. اندازہ فرمائے ماں کا یہ احترام انہوں نے سکھایا. لیکن ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ہم کربلا سن بھی رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, آنسوؤں کی سوگات بھی پیش کر رہے ہیں, لیکن زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے, انقلاب کیا ہے؟ مسلمانوں جب تک تبدیلی نہ آئے آپ سچے حسینی نہیں ہیں. سچی حسینیت تبدیلی کا نام ہے, حسینیت انقلاب کا نام ہے, حسینیت دین پر سختی سے عمل کا نام ہے, حسینیت شریعت کے تحفظ کا نام ہے, حسینیت دین پہ مر مٹنے کا نام ہے, حسینیت دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے, حسینیت دین کے لیے سب کچھ لٹانے کا نام ہے, حسینیت اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے, حسینیت اللہ رسول کے لیے قربانی دینے کا نام ہے. اس لیے رسمی اور اسمی حسینیت کی طرف سے نکل کر حقیقی حسینیت کی طرف چلیے تاکہ امام علی مقام کی توجہ ہماری طرف ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے, گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہر بہن بیٹی کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما, 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مومن بھائی پریشان حال ہیں اللہ سب کی تو پریشانیوں کو دور فرما, سب کی جائز تمنا کو اللہ تو پورا فرما. جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ سب کی تو جائز تمنا کو پورا فرما. دل خصوص مفتی سلمان ادری صاحب کی باعزت رہائی عطا فرما. میری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.